गणपति पधारो देवा, मूषक पधारो देवा, ब्रह्मा पधारो देवा, विष्णु पधारो देवा, शंकर पधारो देवा, श्री कृष्ण पधारो देवा, श्री राम पधारो देवा, लक्ष्मण पधारो देवा, ओम गणपति नमः, जय लक्ष्मी नमः, सत्यनारायण नमः, सत्यनारायण नमः। ओम गणपति नमः, जय लक्ष्मी नमः, सत्यनारायण नमः, सत्यनारायण नमः। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित पीड़ित और दुखी प्राणियों को प्रभु भक्ति मिल सकेगी और कष्ट निवारण हो, उनका उद्धार होगा? यदि ऐसा हो सकता है तो किस प्रकार? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है प्रभु। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, वैष्णवों में पूज्य, आपने धरती पर रहने वाले सर्व प्राणियों की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। वहां बहुत योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। दया करो भगवान, दया करो भगवान, दया करो भगवान, दया करो भगवान। तुम जग पालक, हम सब बालक, तुम जग पालक, हम सब बालक, हम मूरख नादान, हम मूरख नादान। दया करो भगवान, दया करो भगवान।
धरती पे बसने वाले सारे जन हैं दुख के पाले। दुख हर लो एक एक प्राणी का, दुख हर लो एक एक प्राणी का, दे दो सुख का दान, दे दो सुख का दान। दया करो भगवान, दया करो भगवान। तुम जग पालक, हम सब बालक, ओ तुम जग पालक, हम सब बालक, हम मूरख नादान, हम मूरख नादान। दया करो भगवान, दया करो भगवान। रोग शोक से इन्हें बचाओ, इन पर सुख अमृत बरसाओ। रोग शोक से इन्हें बचाओ, इन पर सुख अमृत बरसाओ। क्षमा करो इनकी सब भूलें, क्षमा करो इनकी सब भूलें। दो इनको वरदान, दो इनको वरदान। दया करो भगवान, दया करो भगवान। तुम जग पालक, हम सब बालक, ओ तुम जग पालक, हम सब बालक, हम मूरख नादान, हम मूरख नादान। दया करो भगवान, दया करो भगवान। अनजाने में भूल करेंगे, झूठे सुख का मान करेंगे। अनजाने में भूल करेंगे, झूठे सुख का मान करेंगे। जिनके पथ हो विपदा वाले, जिनके पथ हो विपदा वाले, कर देना आसान, कर देना आसान। दया करो भगवान, दया करो भगवान। तुम जग पालक, हम सब बालक, ओ तुम जग पालक, हम सब बालक, हम मूरख नादान, हम मूरख नादान। दया करो भगवान, दया करो भगवान, दया करो भगवान, दया करो भगवान, दया करो भगवान। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं छू सकते। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं।
आपको मेरा शत शत प्रणाम। नारद जी की इस प्रकार विनती सुनकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहां किस कार्यवश आना हुआ? निसंकोच कहें मुनिवर। भगवान विष्णु को प्रणाम कर नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब प्राणी अपनी अपनी योनियों में जन्मे हैं और विभिन्न प्रकार से पीड़ित हैं। हे नाथ, सब प्राणियों पर दया रखते हुए बताएं कि थोड़े समय में उन सब मृत्युलोक वासियों का कष्ट किस प्रकार मिट सकेगा। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुमने सर्वहित की बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह, कष्ट और संतापों से छुटकारा पाता है, वो मैं बताता हूं। सुनो, बहुत सुख देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक में एक व्रत है, श्री सत्यनारायण का दुर्लभ और उत्तम व्रत। श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह करके मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के श्री वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? प्रभु कृपया विस्तार से कहिए। भगवान विष्णु बोले, हे मुनि, दुख शोकादि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति भावना और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य शाम के समय ब्राह्मणों, बंधुओं, पड़ोसियों, संबंधियों को एक स्थान पर आमंत्रित कर सत्यनारायण की पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध आदि सामग्री इकट्ठी कर ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा सभी मित्रों और बंधुओं सहित स्वयं भोजन प्राप्त कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करे। ऐसा करने पर मनुष्य हर सांसारिक दुख और यातना से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। इति श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्तम। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसके विषय में कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर वैभवशाली काशी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन प्रतिदिन पृथ्वी पर विचरता था। शतानंद नामक निरीह ब्राह्मण की दुखमय स्थिति देखकर भगवान को दया आई और वो एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर शतानंद के पास जा पहुंचे।